हेलो बच्चों, मेरा नाम है अभिषेक उपाध्याय। आपका अभिषेक उपाध्याय मैथ्स चैनल में स्वागत है। आज हम लोग फिर से एक बहुत ब्यूटीफुल सा लेक्चर शूट करेंगे। कुछ डिलेज के बाद फिर से वापसी करते हुए आपके लिए, बहुत बेटर के लिए। कुछ समय लगा है लेकिन ये आपके लिए है, आपके बहुत बेटर कंटेंट के लिए हम थोड़ा सा डिले हुए हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग क्लास 10th की ट्राइगोनोमेट्री का शूट करेंगे लास्ट लेक्चर। ये लास्ट लेक्चर नहीं होगा, ये टॉपिक है, ये लास्ट होगा। इसके बाद हम लोग एक लेक्चर में आएंगे। आज तक बोर्ड एग्जाम्स में जितने भी पूछे गए सवाल है वो सारे के सारे करेंगे हम लोग। तो आज हम लोग क्या करेंगे, बहुत बेटर वे में आइडेंटिटी सीखेंगे। आइडेंटिटी कैसे कितनी इजी होती है, बच्चा सिर्फ यहीं पे फंसता है। बच्चा इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में अगर कोई ऐसा टॉपिक है जहाँ बच्चे को प्रॉब्लम आती है वो यही टॉपिक है, वो है ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। आपको ये बहुत इजी वे में समझना है। मैं कैसे आपको समझा रहा हूँ, आप देखिएगा, लेक्चर पूरा देखिए, क्वेश्चंस कैसे लगेंगे वो देखिए, कितने इजी वे में लगेंगे आप वो देखिए। तो ठीक है बच्चों, आइए शुरू करते हैं आज का नया लेक्चर जो है ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। बिल्कुल सिंपल एक्सप्लेनेशन के साथ हम चलेंगे। टॉपिक का नाम है बच्चों ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। बच्चों ठीक है, चलिए ट्रिगोनोमेट्रिक तो समझ में आता है, ये आइडेंटिटी क्या होता है। अभी आइडेंटिटी समझने के लिए आपको थोड़ा सा एक कष्ट करना पड़ेगा। एक बात बताएं आपको, आइडेंटिटी क्या होता है। आइडेंटिटी क्या होता है, आइडेंटिटी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आइडेंटिटी मतलब एन इक्वेशन which is true for all the value of variable which are substituted। An equation which is true for all the values of the variables which are substituted। इसका मतलब यह है कि ये एक ऐसा इक्वेशन, यस बच्चों, ये इक्वेशन होता है और इक्वेशन और इसमें अंतर होता है। जैसे मैं आपको बता दिया 2x + 4 = 5। अगर मैं यहाँ पे लिख लिया आप 12। अगर मैं लिख दिया 2x + 4 = 12, तो बच्चों ध्यान दीजिए, ये आपका एक क्या है, ये इक्वेशन है बच्चों। ये क्या है, इक्वेशन है। बीच में इक्वल लगा है, x की कोई स्पेसिफिक वैल्यू होगी, केवल कोई एक ही वैल्यू ऐसी होगी यहाँ पे, क्योंकि लीनियर इक्वेशन है, कोई ऐसी एक ही वैल्यू होगी जिसपे ये LRHS के बराबर होगा बच्चों, जिसपे ये RHS के बराबर होगा। कहने का मतलब है, अगर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करें, 2x बराबर 12 - 4 कर दें, 2x बराबर 8 कर दें, तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा, 8/2 = 4। मतलब x की एक ही ऐसी वैल्यू है 4 जिसपे केवल इसी वैल्यू पे ये इक्वेशन आपका सेटिस्फाई करेगा। बट इट इज नॉट इन आइडेंटिटी, इट इज नॉट इन आइडेंटिटी। यहां पे लिख लीजिए, इट इज नॉट एन आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी नहीं है। आइडेंटिटी होने के लिए क्या होना पड़ेगा आपको, व्हाट इज नीडेड टू बी एन आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी होने के लिए क्या होना पड़ेगा, केवल सिर्फ एक, इट शुड द इक्वेशन should be satisfied। जो इक्वेशन है ऑलवेज द इक्वेशन शुड ऑलवेज, लिख लीजिए बच्चों यहाँ पे, ऑलवेज बी सेटिस्फाइड फॉर एनी वैल्यू ऑफ वेरिएबल।
वेरिएबल की किसी भी वैल्यू पे इक्वेशन होना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए। यहां पे जो इक्वेशन सेटिस्फाई होगा वो केवल 4 की वैल्यू पे सेटिस्फाई होगा। यहां पे आप 4 लिखेंगे तभी LHS RHS के इक्वल होगा, बट अगर x की जगह आप कुछ और रख देंगे ये इक्वल नहीं होगा। अब हम लोग थोड़ा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं आइडेंटिटी का। एग्जाम्पल ऑफ आइडेंटिटी देख लीजिए, थोड़ा सा समझ जाएंगे आप। जैसे अगर मैं कह दिया आपसे 2x प्लस x बराबर 3x, हाँ आपको मतलब थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा देख के, ये दोनों जुड़ेगा तो यही तो होगा, बट इट इज एन आइडेंटिटी बच्चों, ये आपका आइडेंटिटी है, ये आपका आइडेंटिटी है। एक कोई भी वैल्यू आपका होगा x का, हर एक वैल्यू पे ये सेटिस्फाई करेगा। आप देख लीजिएगा भाई 2x प्लस x इक्वल 3x ही तो होता है। यहां पे आप x की कोई भी वैल्यू लेंगे वो यहां पे LHS और RHS होगा। आप एग्जांपल देख सकते हैं, कोई भी मान लीजिए अगर हम x ले लेते हैं, x अगर इफ x इक्वल 2 ले लें तो यहाँ पे बच्चे हो जाएगा 4 प्लस 2 बराबर 3 इंटू 2, 6 बराबर 6। अगर हम x बराबर 1 ले लें तो 2 प्लस 1 बराबर 3 इंटू 1 बच्चों 3 इक्वल 3। कहने का मतलब है यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू आप दुनिया में लेंगे हर जगह सेटिस्फाई करेगा, और यही बच्चों होता है आपका आइडेंटिटी। तो आइए थोड़ा सा एक बहुत बेहतर एग्जांपल देते हैं। आप लोग अभी तक वाकिफ है केवल अलजेब्रिक आइडेंटिटी से। किससे वाकिफ है? अलजेब्रिक आइडेंटिटी से। अलजेब्रिक आइडेंटिटी, आज तक जो भी कंफ्यूजन आइडेंटिटी वगैरह में रही है आप सबके सब गायब कर दोगे। अलजेब्रिक आइडेंटिटी बहुत सिंपल सी आइडेंटिटी होती है बच्चों, आपका a प्लस बी का अगर हम होल स्क्वायर करते हैं तो ये क्या होता है बच्चों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आपकी एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी है। क्या है आपकी? ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी है। ये आप a और b की कोई भी वैल्यू रखेंगे, यहां पे रखेंगे, ये ऑलवेज सेटिस्फाई करेगा, ऑलवेज सेटिस्फाई करेगा। x की मतलब वेरिएबल की जगह कोई भी वैल्यू आप रखेंगे, कुछ भी यहाँ पे 1 2 रखिए, फिर यहाँ पे 1 2 रखिए, देखिए ऑलवेज दोनों इक्वल आएगा। तो ये आपका आइडेंटिटी हो गया। तो यही सिलसिला हम शुरू करेंगे। जो ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी है वो क्या होता है? यहां पे बच्चों इन्वॉल्व इक्वेशन इन्वॉल्विंग रेशियोज ऑफ एंगल थीटा। अब रेशियो ऑफ एंगल थीटा मतलब कहने का है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, डाटा जितनी भी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं ये इन्वॉल्व होंगी इसमें। अब ये जब इन्वॉल्व होंगी तो फिर जो ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, जो ट्राइगोनोमेट्रिक इक्वेशन बनेगा वो आइडेंटिटी कहलाएगा। ठीक है ना बच्चों? एक इक्वेशन आपका जो है बच्चों, इक्वेशन आपका हमेशा आइडेंटिटी नहीं हो सकता है, लेकिन आइडेंटिटी हमेशा इक्वेशन होता है। आप हमेशा याद रखिएगा, ये आइडेंटिटी हमेशा आपका इक्वेशन होगा, लेकिन एक इक्वेशन हमेशा आइडेंटिटी नहीं होगा। नोट करिए इस बात को अपनी कॉपी में एज ए नोट बना के। तो आइए, इक्वेशन इन्वॉल्विंग रेशियोज ऑफ एंगल थीटा, ये साइन थीटा, कॉस टैन थीटा, डॉट 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 जो भी हो, तो ये आपके हो जाएंगे ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो आपको समझाने में आइडेंटिटी भले ही थोड़ा वक्त लगा हो, लेकिन आज तक जो भी आपकी कंफ्यूजन रही है आइडेंटिटी और इक्वेशन में, ये हम लोग को एकदम अच्छे से क्लियर करना है बच्चों। कोई भी पूछ सकता है, कोई भी आपसे पूछ सकता है बेटा व्हाट इज आइडेंटिटी, तो आप क्या करेंगे? गायब हो जाएंगे। इक्वेशन तो बता देंगे आप, केवल इक्वल होता है। तो इक्वेशन आप कोई भी वैल्यू के लिए सॉल्व करते हैं, किसी भी वेरिएबल के लिए सॉल्व करते हैं, वो आपका इक्वेशन होता है। ये भी एक इक्वेशन है बच्चों, इक्वल लगाए बीच में, ये भी एक इक्वेशन, लेकिन ये आइडेंटिटी भी है। एवरी आइडेंटिटी इज एन इक्वेशन बट एवरी इक्वेशन इज नॉट एन आइडेंटिटी। इसको आप थोड़ा सा देखिए, फिर मिटाते हैं बच्चों बहुत प्यार से। इसको आप थोड़ा सा नोट करिए, अगर कर पाए तो। मिटा बच्चों, मिटाते हैं बच्चों इसको हम। बहुत मजा आएगा। आइडेंटिटी इतने बड़े लेवल पे हम लोग सीखेंगे ना, आप कहीं भी जाएंगे, किसी भी क्वेश्चन, कोई भी किताब उठाएंगे, आप जलवा भी करेंगे अपना। हम लोग बहुत एनसीईआरटी के मैक्सिमम बेस्ट सवाल लगाएंगे, और उसके बाद हम आपको आइडेंटिटी के प्रूफ भी दिखाएंगे। यहाँ पे आपको प्रूफ भले ही ना कहीं कराए जाते हो, लेकिन आपको मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। बहुत सिंपल होता है इसलिए दिखा दूंगा, अब ऐसे भी दिखाता मैं। आइए बच्चों,
बहुत मज़ा आएगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको आगे बढ़ाइए, आपके बेनिफिट के लिए बहुत ज़्यादा काम आएगा। आपके बोर्ड एग्जाम तक इस चैनल पे क्या क्या होने वाला है आपको भनक तक नहीं है अभी इस पे। आप सिर्फ यहाँ आके वीडियो देख के एग्जाम में जाएंगे तब भी आप 100 मार्क्स पाएंगे मैथ में, ये मेरा वादा है आपसे। चलिए बच्चों आइए, तो सबसे पहला ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी आपका होता है बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। इसका डेफिनेटली हम लोग प्रूफ सीखेंगे कैसे होता है। आइए देखिए थोड़ा सा प्यार से। ये मान लीजिए एक एंगल, ये एक ट्रायंगल है 90 डिग्री का, ये थीटा है। हम कर देते हैं ए बी सी। तो बच्चों बताइए साइन थीटा क्या होता है बच्चों? साइन थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, थीटा के नीचे वाला बेस, थीटा के जस्ट ये तो बड़ा वाला साइड है वो हाइपोटेनस होता है, सबको पता है। आ जाइए बच्चों, साइन थीटा आपका क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है बच्चों। उसके बाद कॉस थीटा आपका क्या हो जाएगा? कॉस थीटा क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस। कोई तकलीफ किसी को? किसी को कोई तकलीफ? बिल्कुल नहीं सर जी, फार्मूला पढ़ा लिखा है, आप बताए हैं, पता नहीं क्या पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, साइन कॉस टैन होता है, तो ये जानते हैं हम लोग। अब क्या करिए, इसको स्क्वायर कर दीजिए, इसको स्क्वायर कर दीजिए। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाएगा बच्चों आपका बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 ऐड कर दीजिए। कितना आसान है ये, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 सिंपल वे में। तो देखिए बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। अब बच्चों क्या हो जाएगा ये? साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल एच स्क्वायर। यार एलसीएम ही इसका बेस ही इसका सेम है, तो एच स्क्वायर, तो ये हो गया बच्चों का पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बच्चों एक बात ध्यान दीजिए, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से जो आपका एच स्क्वायर होता है वो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। कुछ नहीं यार, यहाँ पे एच स्क्वायर लिख दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। ऐसा इक्वल कट के क्या हो जाएगा बच्चों ये 1। ऐसा इसलिए क्योंकि आपका जो एच स्क्वायर होता है वो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। आप ये लिखा करिए, बोर्ड एग्जाम्स में नंबर पाने का बेस्ट तरीका है ये। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, ये आपका हो गया प्रूफ। एक आइडेंटिटी कितने सिंपल वे में प्रूफ हुई है आप देख लीजिए। हमने क्या किया है, आपके सामने ऐसा कुछ साइन थीटा का फार्मूला लिखे यार, यहाँ पे रेशियो कॉस थीटा का रेशियो स्क्वायर करके जोड़ दें, आपका 1 आ गया। और ये हमेशा ट्रू होता है, इट्स ऑलवेज ट्रू। ये आइडेंटिटी है बच्चों। थीटा का आप कोई भी वैल्यू रखेगा, थीटा का आप कोई भी वैल्यू रखेगा ऑलवेज 1 के बराबर आएगा। 0 से लेकर 90 के बीच में कोई भी वैसे भी आएगा, कोई भी वैल्यू आप रखेंगे हमेशा ये बराबर आएगा। ठीक है बच्चों। अब सुनिए, अब इसी से कंबाइन करके हम कुछ बहुत प्यारे प्यारे 1-2 और निकाल देते हैं। देखो बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 है अगर, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक आइडेंटिटी इसमें से आपका ये भी डिड्यूस हो गया बच्चों, देख लीजिए। बी वाला देख लीजिए, हम सेम कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल साइन को उधर भेज दो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एकदम सिंपल है यार, देखिए 2 आपका और आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको आप फर्दर भी थोड़ा सा अगर एक्सपेंड करना चाहें इसको कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं। ये सब आइडेंटिटी है, ये भी आइडेंटिटी, ये भी आइडेंटिटी, ये भी आइडेंटिटी। इसको आप कर सकते हैं साइन थीटा इक्वल रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आगे ये किताब वगैरह में नहीं देता, लेकिन क्वेश्चन लगाने में आपको काम आएगा ये। उसी तरह ये भी आपका हो सकता है बच्चों, कॉस थीटा इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप लोग ये नोट कर लीजिए बच्चा,
तो हमारे एक आइडेंटिटी से हमारे कम से कम 1, 2 और 1, ये कुछ 3 आइडेंटिटी, एक प्रूफ से हमारा 2 और आ गया है। इसी तरह बाकी भी आते हैं, बाकी भी और ज़्यादा सिंपल है। इसको आप लोग नोट करिए, फिर इसको मैं मिटा के आपको आगे समझाऊं। मुद्दा तो क्वेश्चन लगाने का है, ये तो सब लगा लेंगे, ये तो बच्चे रट भी लेते हैं, लेकिन आपको आना चाहिए, इसलिए मैं आपको प्रूफ भी दिखा रहा हूँ। आए बच्चों, चलिए नोट कर लिए, अब इसको मिटा दें हम। बहुत प्यार से इसको आप देखिए, बहुत मजा आने वाला है। एकदम सिंपल वे में हम लोग इसको सब का सब सीखेगा, कुछ नहीं छोड़ेगा अपन। देखो बच्चों, इसको आप लोग नोट कर लीजिए अच्छे से। तो चलिए बच्चों, और भी दूसरी आइडेंटिटी आपकी क्या है? दूसरी आइडेंटिटी आपकी क्या है? दूसरी सब इसी से आती है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल 1। ये कैसे होता है गुरुजी? कुछ नहीं बेटा, आप आ जाओ, यहीं पे आ जाओ, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम हैं ना। ये थीटा A B C, कहने का मतलब ये सामने वाला आपका परपेंडिकुलर, ये आपका बेस, ये आपका हाइपोटेनस। आप यही जानिए, बहुत मजा आएगा। यहाँ पे सिंपल एक बात बताइए, एच स्क्वायर बराबर आपका क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे कोई तकलीफ? बच्चों एक बात बताओ, बताओ हमको, अगर हम यहाँ पे किससे डिवाइड करें कि tan और sec आएगा? किससे डिवाइड करें tan और sec आएगा? बताइए बच्चों, आप लोग एकदम प्यार से बताइए। देखो बच्चों, अगर हम एच स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो हमको कोई मतलब वही सेम आपका मिल जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तो उसको उससे डिवाइड करने का मतलब ही नहीं यहाँ पे। अगर यहाँ पे बच्चों हम बेस से डिवाइड करें, बच्चों बताओ किससे डिवाइड करें? बेस से डिवाइड करें, तो ये 1, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, आपका क्या हो जाएगा बताइए बच्चों? चलिए आओ करो ना, काहे टेंशन में हो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ बच्चों, देखो ध्यान से। डिवाइडिंग बाई बी स्क्वायर टू बोथ द साइड। अब दोनों तरफ हम बी स्क्वायर से डिवाइड करा देते हैं, तो एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, उसके बाद प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। बच्चों क्या हो जाएगा ये? एक बात बताइए, ये पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये आपका हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, ये कट के हो गया बच्चों 1। अब एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर क्या होगा? बच्चों एक बात बताइए, आपका जो कॉस थीटा होता है ये क्या होता है? कॉस थीटा क्या होता है बच्चों? बेस अपॉन हाइपोटेनस। और सेक थीटा क्या होता है आपका? हाइपोटेनस अपॉन बेस। ये छोटी छोटी चीजें आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा प्यारा प्यारा बच्चा? सेक स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा को इधर लेते आओ, tan स्क्वायर थीटा को इधर लेते आओ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल 1। ये भी आपका प्रूफ हो गया, ये भी आपका प्रूफ हो गया। कितने सिंपल वे में प्रूफ हुआ है आप देखते रहिए बहुत ध्यान से, कोई दो राय नहीं है कि ये कितना कठिन आपको लग रहा है, एकदम सिंपल है। अब इससे हम क्या करेंगे, बहुत इजी वे में कुछ और एक दो इसी से रिलेटेड, इसी पे बेस्ड आइडेंटिटी निकाल देते हैं। जैसे कहने का मतलब है, यहाँ आ जाइए आप बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल क्या हो जाएगा आपका 1। तो एक पहली आइडेंटिटी तो ये लिख लो, एक तो ये है ही, दूसरी देख लो, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं हम। तीसरी इसी में से देख लो कैसे आप निकाल लोगे। इस बार क्या करो, tan को इधर भेजो, 1 को इधर लेते आओ। तो देखो बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा, tan यहाँ पे प्लस में इधर आ जाएगा -1, यहाँ पे माइनस tan उधर जाएगा, tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा। कहने का मतलब है सेक स्क्वायर थीटा -1 भी हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा आपका 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। एकदम सिंपल में हुआ है। और भी होते हैं, और क्या होते हैं बच्चों, देखो ध्यान से, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कहने का मतलब इसको लिख सकते हैं हम सेक थीटा
माइनस tan थीटा sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल 1। कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, ये अलजेब्रा आइडेंटिटी है अलजेब्रा की एक। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बताओ? एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी। होता है कि नहीं होता? इतना तो यार आपको बेसिक याद होना चाहिए, क्लास 7th 1 में आप पढ़ लिए होंगे ये। तो आपका ये क्या हो जाएगा बच्चों प्यारा प्यारा, सेक थीटा यहीं से डिड्यूस होके सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन, यहाँ देखो मल्टीप्लाई में है ना बच्चा, तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा प्लस tan थीटा। उसी तरह बच्चों ध्यान दीजिए, सेक थीटा इसको अब हम इधर रोक लेते हैं इस बार, प्लस tan थीटा इक्वल आपका हो जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा। कितने इजी वे में हम लोग इसको करें हैं। तो यहाँ पे देखिए आप, एक आइडेंटिटी से ये कितनी आइडेंटिटी आपकी डराइव हुई हैं। तो यहाँ पे 2 तरीके की आइडेंटिटी हम सीख चुके हैं बहुत इजी वे में, ठीक है बच्चा। अब यहाँ पे क्या होगा, ये इसको आप याद करिए, नोट करिए, याद करने वाला कुछ नहीं है, सब डिड्यूस्ड फार्मूला है ये। एक आपको याद रहेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, बाकी ये सब आपको हलवे की तरह याद हो जाएगा, लेकिन एक आपको याद करना पड़ेगा बहुत अच्छे से, ठीक है बच्चों। अब इधर देख लीजिए आप लोग, ये कैसे प्रूफ हुआ है, इसको आप लोग नोट करिए एकदम प्यार से, फिर आगे हम लोग बताते हैं। आगे हम लोग कॉस्ट एक थर्ड आइडेंटिटी प्रूव करते हैं, जिससे फिर कुछ फार्मूला डिड्यूस होंगे। चलिए बच्चों आप लोग नोट कर लिए होंगे, मिटाते हैं हम लोग। बहुत सिंपल है, थोड़ा सा फास्ट आपको लग रहा होगा, इसलिए थोड़ा सा फास्ट लग रहा है क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जानना जरूरी है, लेकिन मैक्सिमम टाइम एग्जाम्स में ये पूछता नहीं है। बात ये है, आपके लिए जानना बहुत आवश्यक है, ये आप जानिए इसको। कोई भी आपसे कह सकता है बताओ ये कैसे आया, तो क्या करोगे आप लोग, तो बता देना देखो देखो ऐसे आया, मजा आएगा बच्चों। तो आपके लिए जानना जरूरी है, देख लीजिए ये। बाकी मजे तो आपको आइडेंटिटी डायरेक्ट याद करके आपको क्वेश्चंस लगाने हैं। अब यहाँ से आपको आइडेंटिटी याद करना आसान हो जाएगा, इसलिए मैंने ये बताया है आपको। अगर आप भूल भी गए तो विदिन 30 सेकेंड टू 1 मिनट में आप ऐसे बना के तुरंत आप डिराइव भी कर लेंगे, ठीक है बच्चों। तीसरी आइडेंटिटी क्या है आपका बच्चों, देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है बच्चा 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल होता है बच्चा आपका 1। अब बच्चों सुनो, इसको भी सेम तरीके से हम लोग डिराइव करेंगे, सेम तरीके से। ये आपका थीटा है तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस। कोई बात नहीं, आ जाते हैं हम लोग, लिख लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। अब अपन ने कॉट कैसे लाएंगे, p स्क्वायर से डिवाइड कर दो, p स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, तो ये बच्चे हो जाएगा आपका h स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर बराबर p स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर। अब आपको हम बता दें, जो आपका कॉट थीटा होता है वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, पढ़ाया गया है, tan का उल्टा होता है ये। उसके बाद आपका जो कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा होता है ये हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर ये बच्चा आपका क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। आपके सामने लास्ट और 1 मोर आइडेंटिटी आ गई, बहुत सिंपल वे में। तो ये बच्चों क्या हो जाएगा आपके लिए, सोचिए सुनिए, सिंपल में देखिए इसको। तो ये हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इधर आ गया, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1 हो गया बच्चों। अब इसको फिर हम बहुत अच्छे अच्छे फार्मूलाज में डिड्यूस करते हैं। देखिए बच्चों, आइडेंटिटी आपकी पहली ही तो ये है इसमें की, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1 है। कॉट स्क्वायर थीटा को उधर भेजो, दूसरी बन जाएगी। बहुत मजा आ रहा है बच्चों, क्यों इतना आसान जो है ये। तो कॉट स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, भाई इधर माइनस में उधर प्लस में, फिर एक बार 1 को इधर लाओ और इसको उधर भेज दो, इसको उधर। ये देखिए आपका एक ये बन गया। फिर अब सेकंड में क्या करिए आप, सेकंड में क्या करिए आप बच्चों प्यार से, कॉसेक को उधर भेजिए आप,
कॉसेक उधर भेजिए आप बहुत प्यार से। कॉसेक स्क्वायर थीटा आपका हो जाएगा माइनस में, और ये आपका हो जाएगा +1 इक्वल माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। थोड़ा सा आप मतलब प्रॉब्लम में आ गए होंगे, देखिए ये इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा +1 बराबर। अब माइनस जब कॉमन ले लेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल कॉट स्क्वायर थीटा। जैसे tan में हमने आपको बताया था सेम उसी तरह ये भी है बच्चा। फिर आपका क्या हो जाएगा, ये कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल कॉट स्क्वायर थीटा। अब और कौन सा एक आइडेंटिटी आपका हो सकता है यहाँ पे, ये तो आपका हो गया। फिर देखो बच्चों इसको क्या कर सकते हैं हम, कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल हो जाएगा आपका, और दूसरे ब्रैकेट में कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल 1। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, एक एक भेज लेते हैं। तो क्या करेंगे बच्चों ध्यान दीजिए, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल 1 अपॉन ये नीचे चला जाएगा आपका कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। फिर उसके बाद बच्चों कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बच्चा जब हम करेंगे तो प्लस वाले को उधर भेज दो, 1 अपॉन कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। बच्चों सिंपल से देखिए आप, एक आइडेंटिटी से फिर इतनी प्यारी प्यारी आइडेंटिटी आपके सामने आ गई है। बहुत सिंपल में है ये, आप इसको फिर से नोट करिए, फिर हम इसको मिटाते हैं बहुत प्यार से। नोट करिए बच्चों, इसको मिटाते हैं बच्चों इसको बहुत प्यार से। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। आप इसको आधे घंटे में आप समझ जाइए आया कैसे है। क्वेश्चंस लगाने में तभी आपको मजा आएगा जब आप ये देखेंगे, वरना रटंत विद्या घटंत विद्या, आप रट वट के क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे। आपको मजा इसी में आएगा। चलिए बच्चों आगे आते हैं थोड़े से हम, बहुत प्यार से बहुत सिंपल वे में। हम क्या करेंगे अब, थोड़ा सा tan और cot का भी देखेंगे। tan और cot को भी डिराइव करते हैं, क्योंकि आपको पता है उसकी भी आइडेंटिटी होती है बहुत मस्त मस्त सी। बस हम क्वेश्चन लगाने के मोड पे आ गए हैं बच्चों, आप लोग टेंशन ना लीजिए। देखो एक ट्रायंगल फिर से बना लो, ये थीटा परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस। उसके बाद आपकी क्या है चौथी, tan थीटा। tan थीटा इक्वल क्या होता है बच्चों आपका, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। प्यारे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए थोड़ा सा। अब ये साइन थीटा कॉस थीटा यही आपको प्रूफ करना है, तो कुछ नहीं बोले डायरेक्ट tan थीटा का फार्मूला लिखो। tan थीटा आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कुछ नहीं, अब एक काम करो, tan थीटा इक्वल न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से या कुछ भी से डिवाइड करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनस कर दिए। ये बच्चा कट के परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही होगा। हमने यहाँ पे क्या किया है, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई h। अब बच्चा क्या हो जाएगा आपका, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस बच्चा आपका होता है साइन थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनस आपका क्या होता है कॉस थीटा। आपका हो गया प्रूफ, एकदम सिंपल वे में। सेम उसी तरह कॉट थीटा का भी देख लीजिए, फिफ्थ आइडेंटिटी। कॉट थीटा आपकी क्या होती है, कॉट थीटा होता है आपका बच्चों कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है सिंपल, कुछ ना करो, कॉट थीटा का जनरल रेशियो क्या होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यहां से भी आप डिवाइड कर दो, सेम डिवाइडिंग बाय
H 2 N एंड डी। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हम लोग h से डिवाइड करते हैं यहाँ पे, तो बच्चों फिर क्या हो जाएगा आपका cot थीटा इक्वल b अपॉन h p अपॉन h। b अपॉन h आपका क्या हो जाएगा बच्चों, b अपॉन h आपका क्या हो जाएगा, आइए नेक्स्ट स्टेप में आ जाइए ना, काहे इतना कंजेस्टेड है। cot थीटा इक्वल बेस अपॉन हाइपोटेनस हो गया आपका cos थीटा, रट लीजिए बे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन थीटा। ये भी आपका प्रूव्ड हो गया। बस हम लोग अंत की ओर हैं एकदम आइडेंटिटी में सारा। आपकी दो आइडेंटिटी और प्रूफ हो गई। अब एक और होता है आइडेंटिटी, ये है आप लोग इसको पहले से ही जानते हो, देख लो tan थीटा डॉट cot थीटा इक्वल 1 होता है। आप सब लोग इसको जानते हो, इसको प्रूफ करते हैं थोड़ा सा। tan थीटा की जगह लिख दो आप लोग sin थीटा अपॉन cos थीटा इंटू cot थीटा की जगह लिख दो cos थीटा अपॉन साइन थीटा। अब ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये क्या हो गया 1। तो इस हिसाब से ये भी आपका प्रूफ हो गया, प्रूफ। तो ये सब बेसिक आपको मैंने आइडेंटिटी बता दिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चंस लगाएंगे, क्योंकि बिना क्वेश्चंस लगाए हम लोग कुछ को समझ नहीं आता। कितना प्यारा प्यारा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखा है, ये आपको मैंने सिखाया है, ये प्रूफ के तौर पे आप जानिए। इसके बाद क्वेश्चंस कितने धाकड़ आपके सामने आएंगे वो अभी हम आपको बताते हैं। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस एग्जाम्पलर से लेके आर शर्मा तक मैक्सिमम वो क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेंगे सारे के सारे लगवाएंगे यहाँ पे हम। एनसीईआरटी के मैक्सिमम सवाल लगवा देंगे। तो चलिए बच्चों रेडी हो जाइए क्वेश्चन के लिए। मैं क्वेश्चंस आपके लिए नोट करता हूँ, वीडियो पॉज करके आप लोग इसको नोट करिए। बच्चों हम लोग कुछ बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन अब प्रैक्टिस करेंगे। 10 सवाल हैं आपके, ये बस ये बेसिक लेक्चर्स पे बेस्ड, आइडेंटिटी पे बेस्ड कुछ आइडियाज मिलेंगे आपको कि कैसे ये सवाल लग रहे हैं। एक्चुअल प्रैक्टिस हमारी होगी नेक्स्ट 1 और 2 वीडियोस में, जिसमें सारे वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चंस 45 मिनट का वीडियो होगा, उसमें कवर करेंगे। बहुत ही डेंजरस है वो। तो आप लोग पहले यहाँ से बेसिक आइडिया एक लेंगे कि कैसे यहाँ पे क्वेश्चंस लग रहे हैं, कैसे सॉल्व हो रहे हैं। बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में सीखेंगे। तो वीडियो लेंथ लंबा ना हो, 10 क्वेश्चंस आपके सामने है, बहुत प्यारे हैं, इसको हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो ये प्रूव करने के लिए आइडेंटिटी आपके एग्जाम्स में आता है। तो देखिए बच्चों पहला क्या है बच्चा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1। इसको प्रूव करना है तो LHS ऐसे पकड़ लीजिए। LHS एक साइड ही पकड़ के करिएगा आप लोग, दोनों साइड नहीं, LHS। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बच्चा क्या होता है, अभी मैंने आपको लिखाया है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपका होता है कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर यहाँ लिखिए इसको कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। अब बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। ये कट के क्या आ गया, ये कट के क्या आ जाएगा आपका बच्चों 1। तो RHS में L है तो ये आपका क्या हो गया LHS इक्वल RHS। प्रूव्ड हो गया, बहुत सिंपल वे में हुआ है। सेम इसी तरह दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, बहुत प्यार से, थोड़ा मैं बड़ा लिखता हूं। कॉसिक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल कॉसिक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। आपको इस बार ये प्रूव करना है, कुछ नहीं, आप लोग इसको बदल दीजिए। बदलेंगे कैसे, इसको आप लोग LHS पकड़िए, LHS पकड़िए और लिखिए 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। कॉसिक स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा आपका हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। एलसीएम ले लेंगे, आपका हो जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। साइन स्क्वायर थीटा से ये कटेगा तो यहाँ बचेगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से ये कटेगा, ये ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा आपका ये साइन स्क्वायर थीटा। बच्चों अब बच्चों ध्यान दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ ऊपर है तो ये क्या हो गया आपका 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इसको आप लोग कह सकते हैं फर्दर 1 अपॉन
साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो सिंपल आपको दिख रहा है 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा आपका क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ये भी आपका प्रूव्ड हो गया एकदम सिंपल वे में। ये दोनों आप लोग नोट करिए। फिर हम थर्ड सवाल पे आते हैं। इसमें कोई तकलीफ एकदम सिंपल है, अभी क्या तकलीफ आएगी, इसको देख लीजिए आप कैसे हुआ है, कैसे हम प्रूव करते हैं, हम चेंज कैसे करते हैं। फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर आपको फार्मूला नहीं याद है तो आप कर नहीं पाएंगे। फार्मूला आप नोट करके अपने सामने लिख लीजिए और बहुत सारा प्रैक्टिस करिए। मैं तो ऐसे आपको 40-50 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा ही, ताकि आइडेंटिटी 50 क्वेश्चन अराउंड प्रैक्टिस कराऊंगा ताकि कोई क्वेश्चन फंसे ना। बट आपको मैं बता दूं, आपको अपनी तरफ से मिनिमम 100 से 150 क्वेश्चन लगाने हैं। इस पर बेस्ड एकदम मास्टर हो जाएंगे आप इतने क्वेश्चन लगा के बच्चों। तो चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा, इसको आप लोग नोट कर लीजिए पॉज करके वीडियो। बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, हम लोग बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे सिंपल वे में। चलो बच्चों आगे देखिए, आगे क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर तीसरा आ जाइए, क्वेश्चन नंबर तीसरा आ जाइए। तीसरा सवाल क्या है, साइन पे 4 थीटा। अब यहाँ से आपके थोड़े से अच्छे सवाल शुरू होंगे। कॉस पे 4 थीटा +1 इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप LHS पकड़िए। तो एक बात बताइए, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर +1 कर्ली ब्रैकेट लगाइए यहाँ पे, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये आपका LHS है, मैंने ये लिख दिया। ऐसा इसलिए लिख दिया क्योंकि मैं यहाँ पे फार्मूला लगाऊंगा। फार्मूला कौन लगाऊंगा, अलजेब्रिक आइडेंटिटी का। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है आपका एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। तो ये आपका हो जाएगा बच्चा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा +1, और यहाँ पे आपका है कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका क्या होता है 1, आइडेंटिटी है। याद करिए आप लोग, अच्छे से याद करिए। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा आपका, बचेगा आपका, केवल बचेगा आपका साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा +1, और यहाँ पे आपका क्या है कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब इसको ऐसे लिख दो आप बच्चों, करते जाइए +1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको इधर ले लिए, इसको इधर ले लिए हम लोग, तो यहाँ पे बच्चा क्या है ये आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब ये देखिए आप साइन स्क्वायर थीटा +1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, लिखवाए हैं आइडेंटिटी। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आपका होता है साइन स्क्वायर थीटा। रट लीजिए रट्टू तोता की तरह, अगर नहीं आपको प्रूफ याद है तो ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और बाहर है आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये आप लिख दीजिए 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब 2 साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। बच्चों ध्यान दीजिए, ऐसा इसलिए मैंने किया है क्योंकि आपका साइन थीटा जो होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है। तो ये और ये कट गया, आपका LHS क्या आ गया 2, जो किसके बराबर है RHS की। ये आपका हो गया प्रूव्ड। थोड़ा सा लंबा सवाल था ये, लेकिन मस्त था। ठीक है बच्चा, देखिए आप लोग इसको, ये सवाल नंबर आपका तीसरा था।
बहुत मजेदार। फिर सवाल नंबर, आप इसको नोट करके अच्छे से देखिए कैसे हो रहा है ये फार्मूला, आप याद करिए सारा बच्चों, नहीं तो आएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, सिंपल वे में हम लोग करेंगे एक एक सवाल पकड़ पकड़ के, उसकी बेसिक्स पकड़ पकड़ के। अभी बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं, यही बोर्ड पे आप लोग पॉज करके क्वेश्चंस पहले खुद से ट्राई करिए करने का बच्चों। खुद से जब आप लोग ट्राई कर लेंगे तो आपको और मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है? रूट में सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा को आपको प्रूव करना है टैन थीटा प्लस कॉट थीटा। हाँ यही क्वेश्चन है ना? हाँ बच्चा देखो इसको कैसे आप लोग करेंगे, कुछ नहीं, सिंपल तरीका है, बदल लो, या तो आप बदल लो या तो आप इसको चेंज कर लो। किस में चेंज करोगे? ऐसे कर दो इसको, आप देखो LHS पकड़ो, LHS पकड़ने के बाद आप लिख दीजिए सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। लिख सकते हैं हम लोग इसको। ये आपका हो जाएगा बच्चों टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1/2 आपका हो गया। अब बच्चा थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2, ये एक फार्मूला बन रहा है। बताऊं कैसे? इधर आओ देखो, अगर आप करेंगे टैन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, तो आपका हो जाएगा टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू टैन थीटा इंटू कॉट थीटा। अब टैन इंटू कॉट होता है 1, मैंने बार बार प्रूफ कराया बच्चों। तो टैन इंटू कॉट आपका जब 1 हो जाएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों? टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2। यही तो आपका यहाँ पे है, तो आप इसको ये लिख सकते हैं बच्चों, स्क्वायर रूट में टैन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब रूट में स्क्वायर है तो ये हट जाएगा प्यार से, टैन थीटा प्लस कॉट थीटा बच्चा। ये आपका LHS आ गया जो इक्वल है आपके RHS के। तो यहाँ भी लिख दो आप लोग प्रूव्ड। कितने आसान तरीके से इसको भी हम लोगों ने प्रूव करा है, आप लोग देखते रहिए बच्चों, ये कितने बेस्ट वे से हम लोग प्रूव करेंगे। उसके बाद कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 5 भी आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बच्चा? 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, फिर 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा इक्वल 1। फिर यहाँ से आप LHS पकड़िए, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, इसको लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत किसी को होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये a प्लस बी a माइनस बी का फार्मूला हम लोगों ने लगाया है। कौन सा फार्मूला लगाया है? a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है बच्चा आपका? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर लिख लो, हम लोग यहाँ पे दिखाए नहीं है। तो बच्चा ये आप लिख दो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा को लिख दो आप सेक स्क्वायर थीटा, होता है आइडेंटिटी। ये आपका क्या हो गया? ये आपका क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। सब आइडेंटिटी है बच्चों। 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, लिखवाया है फार्मूला, आप लोग देखो ध्यान से। तो सेक स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इससे ये कट जाएगा, आ गया 1 जो कि है आपका LHS और जो कि इक्वल है आपके RHS के। कोई तकलीफ हमारे प्यारे प्यारे बच्चों? यहाँ पे कोई भी तकलीफ?
इसको आप लोग देख लीजिए कैसे दोनों सवाल दो दो तीन तीन स्टेप में हुआ है, बहुत इजी वे में हुआ है। हम लोग आगे चलते हैं, थोड़ा सा टाइम थोड़ा सा वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि हम लोग को अभी 5 क्वेश्चंस लगाने हैं मस्त मस्त। इसके बाद के क्वेश्चंस जो आएंगे उनका लेवल बढ़ेगा आपके लिए। आपको एनसीईआरटीज वगैरह में कुछ क्वेश्चंस मिल सकते हैं, इनमें से मैक्सिमम एग्जाम्पलर्स के सवाल यहाँ से यहाँ पे हैं आपके। एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस आपको मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, आप अपने से खूब प्रैक्टिस करिएगा, वरना अच्छा आप लोग ये आप लोग जब क्वेश्चंस लगाएंगे आपको क्वेश्चंस लगाने बहुत प्रॉब्लम होगा, अपने से नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, मैं जानता हूँ। इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये पहली बार आपकी ज़िंदगी में है इस तरह का प्रूफ। आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगा। हमको भी नहीं आ रहा था, किसी को नहीं आता है, कोई तूफान नहीं है। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल tan थीटा। यहाँ से फिर आप LHS पकड़िए, tan थीटा प्रूव करना है, LHS पकड़िए। यहाँ से साइन थीटा कॉमन लीजिए, साइन थीटा कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा आपका 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे आप कॉस थीटा कॉमन ले लीजिए, अंदर आपका बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अरे भाई यहाँ से साइन थीटा हटा तो 1 ही बचेगा, -2 साइन, यहाँ पे क्यूब है तो यहाँ पे साइन स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे कॉस क्यूब है, यहाँ से कॉस हटा कॉस स्क्वायर हो गया, यहाँ पे कॉस था तो हट जाएगा, केवल 1 बचेगा। यहाँ पे आप लोग इसको अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे तो यही आ जाएगा। कॉमन लेने का ये बेसिक तरीका है, आप लोग सीखे ही होंगे। अब देखो बच्चों 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, थोड़ा सा यहाँ पे आप चेंजिंग करिए, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 - 2, ये वाला ब्रैकेट लगा दो आसानी के लिए। 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा को लिख दो 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, किसी को कोई यहाँ पे तकलीफ, और नीचे आपका है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसलिए लिख दिए क्योंकि ये फार्मूला आइडेंटिटी है बाबू। साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 - साइन स्क्वायर थीटा। इतना तो आपको आना चाहिए, बेसिक्स आना आए चाहे ना आए, फार्मूला मैंने आपको लिखवाया है, एक एक आइडेंटिटी मैंने लिखवा दी, सिर्फ वही का यूज हो रहा है, वहाँ से बाहर एक भी यूज नहीं होगा। तो बच्चों ये आपका क्या है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 माइनस ये 2 अंदर जाएगा तो -2, और -2 से अंदर मल्टीप्लाई होगा तो +2 कॉस स्क्वायर थीटा, बाहर आपका है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब बच्चों ध्यान दो, साइन थीटा अपन कॉस थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा को आप इधर लिख दो, 1 - 2 मतलब -1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये देख लो आपका सेम है तो ये और ये कट जाएगा, साइन थीटा अपन कॉस थीटा बच्चा आपका बचेगा tan थीटा, जो कि है आपका LHS और यही है आपका RHS। तो ये बच्चा आपका क्या हो गया, प्रूव्ड। मजा आया प्यारे प्यारे बच्चों। थोड़ा सा और ये NCERT का शायद ये सवाल है, मेरे को कंफर्म नहीं, लेकिन वही का हमको सवाल लग रहा है। ये तो बहुत प्यारा सवाल है, ये देख लीजिए आप कितने सिंपल में प्रूफ हुआ है। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में, आप लोग इसको देख लीजिए प्यार से। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों अब हम लोग देखेंगे बहुत सिंपल वे में, कैसे इसको हम लोग करेंगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोग का प्रैक्टिस हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा बच्चा स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का स्क्वायर, ये क्या है आपका 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सिंपल वे में आप इसको देखिए, आप LHS पकड़िए, LHS पकड़ लीजिए, बस करते जाइए। इस तरह के क्वेश्चंस में आप लंबा छोटा बड़ा ना देखिए, बस करते जाइए। स्क्वायर है एक्सपेंड कर दो, ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा
कॉसेक थीटा। ये आपका बच्चों क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा सेक थीटा। हम लोगों ने बस LHS पकड़ा है, LHS को बस जैसे स्क्वायर लिखा है वैसे a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दिया है। बच्चों आ जाइए थोड़ा सा देखिए ध्यान से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस, इसको हम लोग यहाँ बीच में प्लस है बच्चा, यहाँ पे गड़बड़ाना नहीं, बीच में प्लस है, प्लस कॉसिक स्क्वायर थीटा को लिख दो आप लोग 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ऐसा इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि ये फार्मूला होता है, कॉसिक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। आप लोग याद कर लीजिए एकदम अच्छे से, अपनी कॉपी में देख लीजिए। और यहाँ पे क्या होगा बच्चों, +2। यहाँ पे क्योंकि साइन थीटा इंटू कॉसिक थीटा है, तो बच्चों साइन थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉसिक थीटा, साइन थीटा को लिख देंगे 1 अपॉन कॉसिक थीटा, 1 अपॉन कॉसिक, इसको लिख ही देते हैं बच्चों 2 इंटू 1 अपॉन कॉसेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बच्चा, प्लस सेम इसी तरह इसको लिख दो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू 1 अपॉन सेक थीटा इंटू सेक थीटा। ध्यान दीजिए ये जो आपका कॉस थीटा है इसको 1 अपॉन सेक थीटा मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, थर्ड स्टेप में आप देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2, कोई दिक्कत नहीं है, ये और ये कट जाएगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस बच्चों ये आपका क्या हो गया 2, क्योंकि यहाँ सेक कट जाएगा। आइए फिर आ जाइए ध्यान से एकदम प्यार से, साइन स्क्वायर थीटा, अब इसको सब ब्रैकेट हटा दीजिए क्योंकि प्लस है बीच में, साइन स्क्वायर थीटा ये 2 1 3 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 2 1 3। अब बच्चों एक बार और काम कर दीजिए आप, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 और 3 इसको जोड़ के यहाँ पे लिख दीजिए 6। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 6। कहने का मतलब आप लिख दीजिए इसको 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यही आपका LHS आया है जो आपके RHS के इक्वल है। तो यानी हम लोगों ने इसको क्या कर दिया बच्चा, प्रूव्ड। कितने सिंपल वे में मैंने किया है आप लोग देख लीजिए। आप लोग क्या करिए, इसको लेक्चर को रिपीट करके देख लीजिए थोड़ा सा क्या हुआ है यहाँ पे, हर एक स्टेप पे मैंने बताया है प्यार से, ठीक है बच्चा। अब सुनिए, आप लोग इसको नोट करके मिटाइए, फिर मैं दूसरा क्वेश्चन उठाता हूँ। अब क्वेश्चंस आपके लेवल थोड़े से बढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी तो जब प्रैक्टिस कराऊंगा तो और डेंजरस क्वेश्चंस इसके आएंगे, आप टेंशन ना लीजिए। हाइट एंड डिस्टेंस भी हम जस्ट इसके बाद ही कवर करेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर्स में मूव करेंगे, ठीक है बच्चों। इसको मिटाते हैं बहुत प्यार से। देखिए बच्चों, ये आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। थोड़ा सा स्पीड है लेक्चर में, इसलिए स्पीड है ये बच्चों क्योंकि हम लोग को क्वेश्चंस ज़्यादा करना है। हर एक स्टेप, हर एक टॉपिक आपको मैं समझा रहा हूँ आपको बहुत अच्छे से। अगर आपको इस लेक्चर में स्पीड थोड़ी लगी होगी तो हमको कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा, हम स्पीड थोड़ी सी स्लो करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद कौन क्वेश्चन है बच्चा, कौन क्वेश्चन है बच्चा, इसको ऊपर क्वेश्चन तो मिटाया ही नहीं मैंने। अच्छा देखो बच्चों, कौन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 आप देखिए। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा माइनस
कॉट थीटा का स्क्वायर है। इसको आपको प्रूव करना है 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। कैसे करेंगे हम, आ जाइए बच्चों, कैसे करेंगे हम, कुछ करिए ही नहीं, आप LHS पकड़िए, उसके बाद कॉसेक को बदल दीजिए 1 अपॉन साइन थीटा माइनस ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है ना बच्चों। अब आ जाइए दूसरे स्टेप में, ये आपका एलसीएम हो गया साइन थीटा, ये आपका हो गया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, जिसको हम कह सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा को अलग कर दो ऊपर और ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये स्क्वायर है ऊपर नीचे दोनों पे लग जाएगा। अब ऊपर नीचे जब दोनों पे लग जाएगा इसको लिख दो 1 माइनस कॉस थीटा, फिर लिख दो 1 माइनस कॉस थीटा। भाई ए एक्स इंटू एक्स मान लो इसको, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तभी तो ये स्क्वायर पे हुआ है। तो अपॉन नीचे लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। गुरु जी ये कैसे लिख दिए बच्चों, बाबू बच्चा मुन्ना देख लो ये, देख लो ये साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आपका होता है। एकदम सिंपल है फार्मूला, ये मैंने याद कराया है, पहले ही फार्मूले में डिड्यूस हुआ है। अब बच्चों यहाँ पे अगर इसको स्क्वायर हम समझते हैं तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, इसको लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, एक ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा। कितना मज़ा आ रहा है बच्चों, आप लोग जब खुद से प्रैक्टिस करेंगे ना ये बहुत सिंपल में आएगा। ये देखिए दोनों आपका कट गया, अब दोनों जब कटेगा तो क्या बच्चा आपका 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, जो है आपका LHS, यही है आपका RHS जो हमको प्रूव करना था। तो यानी ये क्या हो गया बच्चों आपका प्रूफ। कितने सिंपल तरीके से इसको हम लोगों ने लगाया है। फिर इसको मिटाते हैं, आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लीजिए तुरंत फटाक से, एकदम मज़े से, कैसे सिंपल वे में इसको लगाया गया है हम लोगों ने। वीडियो रिपीट करके भी आप देख सकते हैं इसको। ठीक है बच्चों, आ जाइए, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है हम लोग को इसमें। फिर हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर बच्चा 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, सेक स्क्वायर, सेक पे 4 थीटा माइनस सेक पे स्क्वायर थीटा इक्वल tan पे 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। कुछ ना करिए बच्चा, आप LHS पकड़ लीजिए। क्या पकड़िए LHS। LHS जब आप पकड़ेंगे यहाँ पे सेक थीटा कॉमन ले लीजिए, सेक स्क्वायर थीटा कॉमन लीजिए, तो अंदर बचेगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आप देख लीजिए सेक स्क्वायर थीटा को फिर लिख दो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये आपका होता है tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा। ये सब आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए बच्चा। दो स्टेप में आपका ये सवाल प्रूव होगा। फिर अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपका हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस बच्चा हो गया आपका ये tan पे 4 थीटा। बस यही आपको प्रूव करना था। इसको मतलब ऐसे लिख दो आप, tan पे 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। फार्मूला कौन कौन सा यूज हुआ है इसमें आपका, tan स्क्वायर थीटा होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और फिर सेक स्क्वायर थीटा आपका क्या होता है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। कोई दिक्कत नहीं है, ये बेसिक फार्मूला आपका यूज हुआ है। आप लोग इसको नोट करिए। फिर वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 10। इसको भी हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं, देख लीजिए इसको थोड़ा सा। देखो बच्चों, इसको आप लोग नोट करिए फटाक से पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 10 आपका बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन था इसलिए इसको मैंने थोड़ा सा हैवी रखा है। आपके शायद एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में आ सकता है, एनसीईआरटी का हो सकता है ये क्वेश्चन।
देखो बच्चों, अब क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन ये है आपका tan a अपॉन 1 माइनस cot a प्लस cot a अपॉन 1 माइनस tan a। इसको आपको प्रूव करना है 1 प्लस tan a प्लस cot a, और एक और प्रूव करना है आपका 1 प्लस sec a प्लस cos a के। मस्त क्वेश्चन है ये, आइए प्रूव करते हैं इसको हम लोग। LHS पकड़िए, LHS पकड़िए, तो इसको cot a जहां जहां है उसको tan में बदल दीजिए, tan a अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन tan a। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि cot a इक्वल 1 अपॉन tan a होता है, tan a इक्वल 1 अपॉन cot a होता है, प्लस यहाँ पे लिख दीजिए 1 अपॉन tan a अपॉन 1 माइनस tan a। मैंने इसको भी बदल दिया 1 अपॉन tan a। अब बच्चों इसका एलसीएम ले लो आप, इसका जब एलसीएम लोगे आप तो ये आएगा 1 अपॉन 1, एलसीएम होगा इसका tan a, तो ऊपर आपका 1 से इसको डिवाइड करो, फिर मल्टीप्लाई जब करोगे तो ऊपर बचेगा tan a बाई 1 है, तो वो ऊपर आपका आएगा tan a माइनस बेसिक एडिशन का रूल फॉलो करो, tan a कट जाएगा, ऊपर बचेगा बस 1। ठीक है ना बच्चों, और सबसे ऊपर आपका क्या है, tan a है, सबसे ऊपर आपका क्या बच्चा tan a है। फिर उसके बाद प्लस, अब ये ऊपर डायरेक्ट चला जाएगा, इसको ये ऊपर डायरेक्ट आ जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा आपका tan a 1 माइनस tan a। किसी बच्चे को कोई तकलीफ भाई ये डिवाइड में है, उसके बाद फिर रखेंगे डिवाइड बाई 1 माइनस tan a, फिर ये रेसिप्रोकल होकर नीचे आ जाएगा, बहुत बार मैंने आपको ये बताया है। अब क्या हो जाएगा, ये tan a ऊपर जाएगा, ये tan है बच्चे, देखो बच्चों ये tan है, ये टोटल आपको इस बार देखो बच्चों यहाँ से डिवाइड है, डिवाइड लाइन जब ये है तो यानी ये tan a ऊपर जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा tan स्क्वायर a अपॉन tan a माइनस 1 बच्चा। ये आपका क्या हो गया 1 अपॉन tan a 1 माइनस tan। यहाँ थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पे 1 अपॉन tan a डिवाइड हो रहा है 1 माइनस tan a से, यहाँ पे tan a डिवाइड हो रहा है 1 माइनस 1 अपॉन tan a से, तो यहाँ पे ये टोटल रेसिप्रोकल होगा, tan a माइनस 1 अपॉन tan a प्लस 1 रेसिप्रोकल होकर ये tan a ऊपर चला जाएगा, tan a माइनस 1 नीचे आ जाएगा। यहाँ पे केवल सिर्फ ये रेसिप्रोकल होगा 1 माइनस tan a, क्योंकि ये इतना पार्ट अलग है, ये इतना पार्ट अलग है, जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये रेसिप्रोकल होकर नीचे आएगा, तो बच्चा ये क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस tan a। इसको मैं और सिंपल वे में आपको समझा सकता हूँ। अब ये क्या हो जाएगा आपका, इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम देखो tan a माइनस 1, tan a माइनस 1 तो 1 माइनस tan a। आप एक काम करिए, काम ये करिए, यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस जब कॉमन ले लेंगे एक स्टेप बढ़ा लीजिए आप, ये क्या हो जाएगा आपका tan स्क्वायर a अपॉन tan a माइनस 1, ये आपका हो जाएगा माइनस 1 अपॉन, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा tan a इंटू tan a माइनस 1। अब बच्चा देखो tan a माइनस 1, tan a माइनस 1, tan a, इनका जो आपका एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम जो हो जाएगा आपका tan a माइनस 1, क्योंकि ये इससे भी डिवाइड होगा, ये इससे भी डिवाइड होगा, तो tan a माइनस 1 से जब एलसीएम ये डिवाइड होगा तो ये आपका हो जाएगा tan क्यूब है। कोई दिक्कत बच्चा? और फिर ये आपका क्या हो जाएगा माइनस tan a कट गया तो ये आपका हो गया टोटल, ये कटेगा तो आपका यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों 1, इसको लिख दो 1 का क्यूब। थोड़ा सा लंबा ये गया है, लेकिन अब देखो लास्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, हम लोग a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लिखेंगे, तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा आपका tan a माइनस 1,
फिर उसके बाद tan स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस tan ए अपॉन क्या हो जाएगा आपका ये बच्चा, अपॉन क्या हो जाएगा आपका बच्चा ये tan ए और ये हो जाएगा आपका tan a माइनस 1। ये कैसे हुआ है ये देख लीजिए आप लोग, सिंपल एक फार्मूला लगा है बच्चा, a क्यूब माइनस बी क्यूब का जो होता है आपका एक ब्रैकेट में a माइनस बी, फिर उसके बाद होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे देखो बच्चों tan a माइनस 1 a माइनस बी एक ब्रैकेट में हो गया है, फिर उसके बाद tan a का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस tan a इंटू 1 जो आपका हो गया यहाँ पे tan a। एकदम प्यार से इसको देख लीजिए, यही फार्मूला यहाँ पे लगा है। अब देखो ये और ये कट जाएगा तो आपका सिर्फ बचेगा tan स्क्वायर a अपॉन tan a प्लस 1 अपॉन tan a प्लस tan a अपॉन tan a। बच्चा देखो ये और ये कटने के बाद आपका ये बचा है। अब ये सिंपल, इसको यहीं से मैं थोड़ा सा यहाँ पे आगे बढ़ा देता हूँ बोर्ड पे, इसको मिटा के। देखो प्यारे प्यारे बच्चों, अब देखो tan स्क्वायर a अपॉन tan a ये क्या होगा, जब हो जाएगा आपका tan a, ये बच्चा आपका हो जाएगा tan a 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन tan a आपका हो जाएगा प्लस cot a। भाई 1 अपॉन tan a क्या हो जाएगा आपका cot a प्लस tan a अपॉन tan a क्या हो जाएगा बच्चा 1। यही आपका RHS है जो आपका हो गया ये प्रूफ्ड, आपका क्या हो गया प्रूफ्ड। ये देख लीजिए एकदम सिंपल वे में कैसे करा गया है, हमने बस कॉट को tan में बदल दिया है। यहाँ आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है, आप इसको बार बार प्रैक्टिस करिएगा। क्या हुआ है यहाँ पे 1 माइनस 1 अपॉन tan ये टोटल डिवाइड हो रहा है, तो ये टोटल आपका रेसिप्रोकल होगा तो tan ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे 1 माइनस tan a है, अब 1 माइनस 1 अपॉन tan a यहाँ पे टोटल है, इससे जब केवल अकेले को डिवाइड करोगे, यहाँ पे आपका नीचे 1 हो जाएगा जब, तो यहाँ पे डिवाइड करोगे तो ये 1 माइनस tan a आपका नीचे ही रहेगा रेसिप्रोकल होके। यही बस एक स्टेप है जहां आप कंफ्यूज हो सकते हो। आप चाहोगे तो इस क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 9 में फिर से अलग एक शॉर्ट वीडियो में या किसी भी वीडियो में रिपीट कर दूंगा मस्त से। वैसे आप देखिए यहाँ पे फिर से आया है 1 प्लस cot a प्लस 1 इक्वल टू RHS आपका प्रूफ हुआ है। तो आपका ये प्रूफ हुआ है, फिर इसको प्रूफ कर देते हैं हम लोग। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे एकदम ध्यान दीजिए, इसको आप लोग पॉज करके नोट करिए बहुत अच्छे से। चलिए मिटाते हैं इसको, हम लोग यहीं से मिटाते हैं क्योंकि यहीं से डायरेक्ट हम लोग प्रूव करते हैं उसको। ठीक है ना बच्चा, नीचे का आप लोग देखते रहिए। देखो बच्चों, थोड़ा सा क्वेश्चन ये लंबा मैंने लिया था, इसलिए लिया था क्योंकि आप थोड़ा सा देखिए क्वेश्चंस इस लेवल के भी हैं और इससे बड़े भी लेवल के भी क्वेश्चंस हैं। ठीक है बच्चों, ये मैक्सिमम लेवल को टच नहीं किया है हमने, इससे भी बड़े लेवल के, इससे भी बेस्ट क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे। ठीक है ना बच्चा, तो हमने ये प्रूव कर दिया है 1 प्लस tan a प्लस cot a। इसी से हम इसको प्रूव करेंगे, तो इसको लिख दो 1 अपॉन tan a को क्या लिख दो sin a अपॉन cos a प्लस cot a को क्या लिख दो cos a अपॉन sin a। यहाँ पे 1 है, इन सब का एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चा, इन सब का एलसीएम आपका हो जाएगा, तीनों दोनों मल्टीप्लाई करा दो cos a sin a। तो यहाँ पे आपका क्या बचा, यहाँ पे आपका क्या बचा cos a sin a प्लस
कॉस ए से कॉस ए जब डिवाइड हो जाएगा तो आपका क्या बचेगा, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन से साइन आपका डिवाइड हो जाएगा तो बच्चा आपका क्या बचेगा, यहाँ पे बच्चा क्या बचेगा, साइन से साइन जब डिवाइड हो जाएगा आपका कॉस ए साइन ए, यहाँ पे बचेगा बच्चा आपका कॉस स्क्वायर ए। कितने प्यार से देख लीजिए, साइन से साइन कटेगा तो आपका बचेगा कॉस स्क्वायर ए। अब सिंपल सी बात है, इसको आप क्या करिए, इसको आप 1 लिख सकते हैं, कॉस ए साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए साइन ए। ये थोड़ा सा एक स्टेप लंबा हो गया, इसको हम यहीं पे सबमिट, केवल इतना ही हम लेके कर सकते थे तभी आ जाता बहुत इजी वे में। कोई बात नहीं, ये आप कर सकते हैं इसको, कॉस ए साइन ए अपॉन कॉस ए साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए साइन ए। ये कट के हो जाएगा 1 और 1 अपॉन कॉस ए आपका हो जाएगा सेक ए, 1 अपॉन साइन ए कॉस ए के। देख लीजिए आप, इसको हम लोग पता है ये फालतू में हम लोग 1 को ले लिया। अगर आप 1 को नहीं लेते हैं यहाँ पे, इसको भी आप नोट करिए। अगर हम 1 को यहाँ पे नहीं लेते हैं तो देखिए एक तरीका और है इसका, यहीं पे 1-2 स्टेप में हो जाएगा ये। देखो बच्चा, अगर हम ये 1 को ऐड ही नहीं करते हैं तो आ जाएगा 1 प्लस इन दोनों को आप ऐड करो केवल, ये हो जाएगा आपका कॉस ए साइन ए, तो ये आपका हो जाएगा बच्चा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। साइन से साइन कटेगा तो कॉस ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस से कॉस कटेगा तो साइन ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए साइन ए, या इसको डायरेक्ट लिख दो आप, 1 अपॉन कॉस ए आपका हो जाएगा बच्चा सेक ए और 1 अपॉन साइन आपका कॉस ए के। यही आपका LHS है और यही आपका RHS भी है। तो फिर से ये क्या हो गया बच्चा, प्रूव्ड। आपका क्या हो गया, प्रूव्ड। सो इस क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा डिफरेंट था, इससे अलग लेवल के क्वेश्चंस नहीं आएंगे बच्चों, ठीक है। हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 10 था, ठीक है बच्चा। अब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे बहुत अच्छे वे में, ये गलत नहीं होगा आपका, आप प्रैक्टिस करिए बहुत सारा, ठीक है बच्चा। अब चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसको और लेवल पे कम से कम 20, 30, 40, 50 क्वेश्चन में आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। 10 क्वेश्चंस यहाँ पे बेसिक लेक्चर्स में आपके हैं, उसके बाद 25 क्वेश्चंस के 2 लेक्चर आपके आएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के भी क्वेश्चंस समेटेंगे। तो थैंक यू, आप पूरा लेक्चर देखिए, सब्सक्राइब करिए और बहुत सारा शेयर करिए। थैंक यू बच्चों।